आप सब लोग। तो आज डेट है 4 अप्रैल और अभी थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, तो अभी आज के दिन पे क्या मतलब हमारा प्रॉफिट और लॉस रहा और मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया वो देखते हैं। चलिए ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको 1 मिनट पे चार्ट बताऊँ तो आप देख लो यहाँ पे हम कितना गड़बड़ा सा लग रहा है। देखो सर, ये आज मार्केट में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चार्ट वगैरह भी किए, देखो है ना, बहुत बढ़िया सा। तो ये सब था। तो सबसे पहले तो आज मार्केट ने क्या किया, आज था मंडे का दिन ओके, और डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ करीब 600 से 700 पॉइंट हो गया और मार्केट ने क्लोज अप दिया है 1500 पॉइंट प्लस से ओके। तो सबसे पहले तो ये 700 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ से आप देखो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर नीचे से भी ऊपर गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा रेंज वगैरह बनाया और उसका फ्लो उसने कंटिन्यू किया। सबसे पहले तो उसने यहाँ से गैप अप बड़ा सा ओपन दिया, फिर यहाँ से भी आप देखो तो करीब 1000 पॉइंट की मूवमेंट अप में दे दी थी ओके। तो ये सब था आज के दिन पे। हमारा दिन भी बढ़िया सा रहा, मतलब एंड ऑफ द डे कोई बात नहीं, हमने रेट पे क्लोज किया। दिखा देता हूँ मेरा प्रॉफिट और लॉस भी क्या रहा। देखिए मेरे एंड ऑफ द डे में मैंने 1800 जैसा लॉस किया है, करीब 3 ट्रेड किए हैं तो 180 जैसा चार्ज भी लगेगा, करीब 2000 जैसा ओवरऑल लॉस रहेगा। और उसके बाद ये सब मार्केट का डे था। तो सबसे पहले तो ये 15 मिनट पे देखे, सॉरी ये तो रखना पड़ेगा तभी हमको ये ट्रेंड लाइन दिखेगी। ये वन डे पे भी दिखेगी। हाँ, तो वन डे पे भी हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, देखो तो मार्केट करीब भी उसके थोड़ा सा ही नीचे ओपन हुआ था डायरेक्टली, देखो। बट क्या हुआ कि यहाँ से ही थोड़ा सा ऊपर किया, बट 1-2 कैंडल के बाद ये डायरेक्टली रेड वाला था वो, मतलब ट्रेंड लाइन थी वो कट गई और फिर यहाँ से ये सब हुआ, ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया, ये सब हुआ ओके। तो चलिए एक के बाद हमारा ट्रेड हम एनालिसिस शुरू करते हैं। आज के दिन पे क्या कुछ बढ़िया सा हमने दिखा और क्या कुछ करा ओके। तो सबसे पहले आपने जैसे कि मेरा लॉस देख लिया, तो इस पर क्या हो कि पहला ट्रेड किया उस पर करीब 600 या 700 जैसा प्रॉफिट हो रहा था। दूसरा वाले ट्रेड पे करीब 1100 जैसा प्रॉफिट मतलब लॉस रहा था, और तीसरे में भी सेम रहा था ओके। तो ओके 1200 जैसा लॉस तीसरे में भी रहा, 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद हमने क्लोज कर दिया ओके। और ये सब है कुछ वो तो छोटा मोटा है, MIS पे हमने ट्राई करने के लिए लिया था 2 ट्रेड। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बहुत बड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि जो HDFC की जो न्यूज आई है कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड है जो मर्ज होने वाली है, वो HDFC के मैनेजर थे उसने बताया, तो इसलिए मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से आज अप ट्रेंड पे रहा। और बाद में एंड ऑफ द मतलब कई बार मतलब लास्ट सेशन पे थोड़ा सा डाउन गया, फिर से अप मूव दिया होगा। तो चलिए सबसे पहले तो क्या हुआ कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ से ये यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर जाके नीचे गया, फिर यहाँ से
क्लोज दिया होगा। फिर ये बहुत बड़ी सी रेड कैंडल हो रही है, छोटी सी, मतलब यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा था, तो यहाँ से हमको प्रॉपरली तरीके से बाय करना चाहिए इस वाली कैंडल। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता कि सेलर्स मतलब यहाँ पे ट्रैप होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल कर किया होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सा गैप ओपन हुआ है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि ये कहीं ना कहीं नीचे जाएगा, और या फिर नीचे का जो लेवल है उसको रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, गैप फिल करेगा इस तरह से। और फिर आप देखो इस वाली रेंज पे ही उसके बाद ही ये कितना बड़ा बहुत मूवमेंट दिया। इस वाली कैंडल ही सिर्फ आप देखो 928 पे 110 मतलब 110 का जो मूवमेंट इस सिंगल कैंडल नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो रिवर्स हुआ था तो उस वाले लेवल के ऊपर यहाँ कहाँ पे किसी ने भी सेल किया होगा, उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो इसी कारण के यहाँ से सबने बाइंग की, और यहाँ पे उसने एग्जिट किया, और यहाँ पे नया बायर का भी एंट्री हुई। ओके, तो अगली बार कहीं भी ऐसा वगैरह कुछ मिले तो ध्यान रख सकते हो। ओके, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाने के बाद कंसोलिडेट करे तो इसी तरह से हम लॉजिक सोच सकते हैं। ओके, तो ये मैं रिमूव करता हूँ, और उसमें आप देखो 1.73 के मेरा आरआर के हिसाब से इजीली अचीव हुआ है। हालांकि कंटिन्यूसली अप फ्लो में भी गया है, देखो हो गया करीब यहाँ तक का गया है, बट उसमें तो हमारी एंट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे 923 और 924 था। हमारी एंट्री 925 के बाद हम कर सकते हैं। ओके, तो हाँ, फिर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले तो ये जो हमने ये जो ट्रेड था उस पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारा ट्रेड था उस पर क्या था कि हमने यहाँ पे 38,500 के समथिंग हमने यहाँ कहाँ पे हमारा मतलब टारगेट हमने रखा था। ओके, इस वाले में हमने एंट्री की थी या नहीं की थी, उसमें नहीं की थी। ओके, तो इसमें भी एंट्री नहीं की थी, बट यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 38,500 है। रिस्पेक्ट तो किया ही, देखो 2 बार यहाँ से नीचे आया, बट यहाँ से बाहर ही इतने मतलब वो बोल सकते हैं ना कि जोर पे थे कि बहुत बड़ा ऐसा मूवमेंट दी थी। देखो ये इस वाली कैंडल ने 135 और 89 दूसरी वाले कैंडल ने मूवमेंट दी थी ग्रीन पे। ओके, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले और इसको देखते हैं डोंट रिएक्टेड, मतलब ये जो वाला हमारा लेवल्स था वो क्या था कि कल के मतलब अगले दिन पे मैं ड्रॉ करके रखता हूँ। का ये सब लेवल जो भी आप देख रहे हो ये सब है वो आज के लेवल्स के हिसाब से, बाकी ये जो लाइन्स है वो और ये बिग लेवल्स है वो अगले दिन पे मैं ड्रॉ करके रखता हूँ। का तो फिर क्या हो कि इस वाले लेवल पे मतलब कुछ उसने रिएक्ट ही नहीं किया। देखो यहाँ पे गया, यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक कर डाला। तो चलिए देखते हैं 38,397 का लेवल है, हालांकि 15 मिनट पे देखते हैं 38,039 का लेवल से हो गया। इस वाला लेवल से हो गया। 38,030। हाँ, तो इस वाला लेवल था। ओके,
तो उसने मार्केट ने आज कहीं भी मतलब दिया नहीं है कुछ रिएक्शन वगैरह, खाली कि यहाँ पे टच किया, यहाँ से टच थे थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से टच किया है बट यहाँ से ब्रेक किया होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी शायद 459 भी लेवल बन सकता है। तो कहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया वो देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम ड्रॉ करें लेवल तभी हम उसको ध्यान पे रख सकते हैं। हाँ तो ये देखो 463 के आसपास से यहाँ से मतलब रिवर्स हुआ, देखो इस वाला कैंडल के आसपास 463। देखो यहाँ पे ही हम हिल सकते हैं, यहाँ पे ये स्विंग लो है, यहाँ से ये दो कैंडल्स से उसकी जो विक्स है वो यहाँ से टच कर रही है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसी वजह से अगली बार जब भी हम ड्रॉ करें लेवल्स तभी हम लास्ट का जो स्विंग है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल्स का उनको प्रायोरिटी दी है वो तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, और ये वाला जो है वो तीनों को तीनों ही इसने ब्रेक कर डाला। तो अभी हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, और हमारा जो लेवल्स है वो यहाँ पे होना चाहिए रियलिटी। ओके, तो ये हमारी मिस्टेक थी लेवल ड्रॉ करने में। ओके, तो थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ, वेट द मिनट। ओके, तो ये जो मिस्टेक थी उस पर ऐड कर लेता हूँ कि रो 1 लेवल with not priority latest level swing should give them first. Okay, so yeah, तो 39,000 वाला लेवल था वो पहले तो कहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे था 31, यहाँ पे 63 था, तो प्रॉपर रिट्रेट बन रहा था। देखो यहाँ पे परफेक्ट रेट बन रहा था, यहाँ पे बहुत बड़ा सा बुलिश मूवमेंट था, यहाँ से टच गया, फिर यहाँ से टच गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर ये जो लेवल्स था वहाँ पे उसने ब्रेक किया। ओके, बट ये ब्रेक पे मैं एंट्री नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ड्रोन लेवल था वो क्योंकि ऊपर था। अगर हम लेवल्स पे देखें तो हम 63 पे 63 पे कहाँ पे, 1 सेकंड अगेन चेक कर लेते हैं। ये तो 462 पे है, सॉरी। हाँ, तो ये 367 का लेवल था, वहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया। ओके, तो 1 मिनट पे देखते हैं, उसका लोचा कुछ अलग ही है, वो मैं बाद में देख लूँगा। तो मतलब ये थोड़ा सा ऊपर मतलब लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखा था, मेन लोचा वही था, बिकॉज यहाँ पे परफेक्ट रेट बन रहा था। ओके, यहाँ पे हम अगर ट्रेड लाइन बनाए तो भी है असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा था।
तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री की थी। ओके, और फिर यहाँ पे आप देखो तो मैंने 38,500 के आसपास मेरा यहाँ पे मेरा टारगेट लगाया था। वन रिसीव मेरा वन जेम 1.32 हिसाब से मेरा रिसीवर था, वो इजीली अचीव हो गया। आप देख सकते हो डायरेक्टली 2 या 3 कैंडल पे ही अचीव हो गया। हालांकि ये कंटिन्यूसली मूवमेंट दिया है 2 बार। आप देखो तो यहाँ से टच करके नीचे आया, दूसरी वाली कैंडल पे नीचे है, फिर उसने ब्लॉक कर डाला। ओके, तो ये सब था। तो उसके बाद आता है कि पहला ट्रेड हमने कहाँ लिया था। ओके, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं शायद एंटर करने वाला तो था, बट क्या हुआ कि मैंने वहाँ पे बाई नहीं किया था, वैसा कुछ था। क्योंकि मैं जब वो बाई करने का पेज ओपन करके रखा था वहाँ पे रिफ्रेश कर बाद में देख रहा था, इसीलिए आप देखो यहाँ पे करीब ये 11 या 12,000 पे मेरे को 1 लॉट मिल रहा था। यहाँ पे ये करीब 17,000 या 1800 का वो हो रहा था। वो रिफ्रेश का बटन आ रहा है जो मार्जिन अवेलेबल दिखा रहा मोबाइल पे, वहाँ पे मैं दिख रहा था। बट यहाँ से मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत वगैरह थी तो मैंने उस पर एंट्री नहीं किया, ऐसा कुछ था। देखो मैंने पहला एंट्री है वो पुट साइड पे एंट्री किया था। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी परफेक्ट रेट बन रहा था। हालांकि ये जो लेवल्स है वो मैंने ड्रॉ करके नहीं रखे थे, क्योंकि वो मेरे ख्याल में नहीं रखा रहा। मतलब ये जो मेजरमेंट मतलब कल के दिन पे ऊपर नीचे दी तो 1000 का मैंने ड्रॉ करके नहीं रखे थे। लास्ट लेवल था वो यही था, तो उसके बाद मैंने इमरजेंसी है जो लेवल था वो अगर हम 4 हाउस पे देखें तो यहाँ पे मैंने इसी हिसाब से मैंने ये लेवल ड्रॉ करके रखा। और आप देखो एक चिल्ली वहाँ से आके यहाँ से ये मतलब थोड़ा सा नीचे आ रहा था, बड़ा सा गैप अप होना था, वो हमारा रीजन दूसरा बन सकते। गैप अप होने के बाद भी बहुत बड़ा सा अप मूव दिया था, वो तीसरा रीजन भी बन सकते। और यहाँ पे आप देखो तो 15 मिनट पे हम देखने जाए, 15 मिनट तो फर्स्ट रेड कैंडल बन रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला है टोटली, मतलब जो है ग्रीन मूवमेंट के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है। रेड कैंडल का लो है 575 पे। ओके, तो 575 पे हमारा लो है, जो कि 575 मनी की कहाँ पे लो है, यहाँ पे 575 करीब यहाँ कहाँ पे लो है। तो देखो हमने करीब यहाँ कहाँ पे एग्ज़िट कर लिया था, बट ये थोड़ा सा अर्ली एग्ज़िट कर लिया। मतलब वो हमारा टारगेट तो 1.78 के हिसाब से मिल ही गया था। बट क्या हुआ कि इस वाली कैंडल था जो ये वाली, मतलब ये स्टार्टिंग पे ही थोड़ा सा डाउन करके फिर ऊपर जाने की सोच रही थी, क्योंकि यहाँ पे ये 2 कैंडल्स थी। तो इसी हिसाब से हमने टारगेट लगाया था। तो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये ऊपर मूवमेंट दे रही थी, तो इस हिसाब से हमने एग्ज़िट कर लिया था। उसके बाद फिर ये बड़ा मूव दिया, फिर ये ऊपर आने के बाद क्लोज किया। ओके, तो ये मतलब इस वाले ट्रेड पे इसीलिए टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पे ये देखो तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा था, उसके ब्रेक पे हमने एंट्री किया। हमने एंट्री इस वाले लेवल पे मतलब किया था, बट फास्ट मूवमेंट के कारण हम उसमें एंटर नहीं हो सके। ओके,
फिर दूसरा एंट्री यहाँ पे लेने का सोचा था, तो उस पर भी कुछ मोबाइल वगैरह कुछ ओपन मोबाइल वगैरह कुछ ओपन नहीं था, तो इसी वजह से मैं अभी एंट्री करने गया, एक ओपन हुआ तो उसके बाद ये ऊपर की से मूवमेंट दे रहा था, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी एंट्री नहीं हुई हमारी। फिर फाइनली फिर से जब ये नीचे आया तो ये तीसरे वाले कैंडल पे हमने यहाँ पे एंट्री की थी। ओके, करीब 10:33 पे, सॉरी इस वाली पे नहीं, यहाँ पे तो ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये 33 वाली कैंडल पे हमारी एंट्री हो गई 36 पे। एक चीज बहुत छोटा सा, मतलब शॉर्ट टाइम पे ये डायरेक्टली देखो 2-3 कैंडल पे डायरेक्टली हमारा टारगेट अचीव। हालांकि हमने ये 15 मिनट का जो देखा होता तो मैं है जो ये नहीं, एक चीज़ नहीं करता, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और उसके बाद अब देखो बहुत बढ़िया सा मूवमेंट उसने दी है। ओके, बहुत बढ़िया सा मूवमेंट दी है। अब देखो ये पहले से ये लेवल्स था उसको मतलब ब्रेक किया, फिर टेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, फिर किया किस लेवल को ब्रेक किया, नेक्स्ट जो लेवल हमने ड्रॉ करके रखा वहाँ से ब्रेक करके फिर ये मैं नेक्स्ट लेवल पे पास आया होगा। यहाँ पे एक ट्रेन लाइन आ रही थी जो कि ऊपर से ये जो था। ओके, तो क्या था, फिर हमने फाइनली इस वाले ट्रेड पे एंट्री की। ओके, तो इस वाले ट्रेड पे आप देख सकते हो डबल बॉटम पैटर्न बना रहा था। यहाँ पे ट्रेन लाइन आ रही थी क्योंकि पॉसिबिलिटी है ब्रेक कर पाए, ब्रेक कर दे इस लेवल को, तो इस लेवल को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी थी। और ये जो लास्ट स्विंग था वो ब्रेक नहीं कर पाया था, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ये जो स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टेंस था उसको ये ब्रेक कर डाला था। यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, उसको ये ब्रेक करने के बाद हमारी यहाँ पे ऊपर एंट्री की थी, तो फिर फाइनली हम यहाँ पे एंटर हुए थे। ओके, तो यहाँ पे कुछ हमारा प्रॉफिट वगैरह कुछ बहुत बढ़िया सा रहा था, बट हमने क्या सोचा था कि ये स्ट्रॉन्ग जो जोन था 1 2 3 टाइम पे आया था, तो ये 4 टाइम अभी जाएगा, तो 4 टाइम होगा, तो ये फाइनली ब्रेक कर डाला, ऐसा हमारी विचारधारा थी। तो इस वाले लेवल के बाद हमारा टारगेट वगैरह कुछ यहाँ कहाँ पे आता था। ओके, क्योंकि ये स्विंग लिस लो के आसपास। ओके, तो इसी वजह से हमने मतलब टारगेट वगैरह कुछ बहुत बढ़िया सा रखा था। हालांकि हमने इस वाले मंथ से हम टारगेट अच्छे टारगेट वाले ट्रेड ही करने वाले हो गए। तो इसी वजह से क्या हुआ कि मतलब यहाँ कहाँ पे गया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट हमने जो टारगेट है वो यहाँ पे हमने ट्रेल करके रखा था, बट फिर भी ओवर एग्जिट है वो जो है यहाँ पे हुआ है, क्योंकि ये जो मूवमेंट आई वो बहुत फास्ट आई, तो इस हिसाब से हमारा जो एग्जिट वगैरह है वो कुछ थोड़ा सा नीचे हुआ है, क्योंकि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था इस वाले लेवल के नीचे हमने ट्रेल करके रख दिया था, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट आया, फिर यहाँ पे आके या इसके आने के पहले रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर देता है तो वो नीचे कहाँ जाता है वो हमको पता नहीं होगा। तो सिर्फ इसी वजह से आप देखो हमारा स्टॉप लॉस ये हिट करके गया है, बट थोड़ा सा अगर हमने यहाँ पे पेडिंग दिया होता तो 96 का है ना, देखो यहाँ पे कहाँ पे है 96, 10-15 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस खा के गया है। ओके, सॉरी 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। हालांकि इसमें मेरी मिस्टेक क्या रही, ये ट्रेड था वो प्रॉपर था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे ब्रेक कर डाले, तो वही मेरी मिस्टेक थी। यहाँ पे मेरा ओल और प्रॉफिट था वो करीब 2000 या 2200 जैसा प्रॉफिट मेरा चल रहा था। ओके, पहले रेट में भी 600
600 या 700 जैसा आसपास प्रॉफिट था दूसरे में भी। ऑल ओवर मेरा 2,200 जैसा प्रॉफिट चला। बट मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट था वो बहुत बढ़िया सा था। ओके, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ से कंसोलिडेट के बाद नीचे की तरफ ब्रेक कर डाला। तो मतलब फिर भी मैंने यहाँ कहाँ पे बना रहा, हालांकि थोड़ा थोड़ा लग तो रहा था कि जो ऊपर से प्रेशर बन रहा था ये कंसोलिडेशन करके नीचे की साइड ब्रेक कर रहा था, तो ये सब था। तो लग तो रहा था कि ये नीचे की साइड आ रहा है, बट मेरा फिर भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा वैसा कुछ। तो इसके बाद मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता है। फिर यहाँ पे हमने एग्जिट पे क्लोज किया। ओके, तो फिर क्या हुआ कि फिर हमने मतलब ये दूसरे वाले ट्रेड पे एंट्री की। उस पर क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखो तो प्रॉपर तरीके से एक रेंज बन गई थी। देखो रेंज बन रही है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट बार 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ओके, यहाँ पे टच करके ऊपर की साइड जा रहा था। मतलब यहाँ पे ये 7 टाइप पे आने वाला था। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है कि ये 7 टाइप पे रेंज को ब्रेक करके ऊपर की साइड, मतलब जिस भी साइड भी ये जा रहा होता वहाँ पे ब्रेक कर डाले। तो फिर क्या हुआ कि ये एक रीजन था। फिर यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा ये सेम साइज़ की कैंडल्स बन रही थी। तो ये हमारा दूसरा रीजन था। उसके ऊपर करीब हमने यहाँ कहाँ पे एंट्री डिसाइड की थी। फिर हमने जो ये वाले हमने एंट्री की, उसके आगे की कैंडल देखो तो बहुत नीचे से बढ़िया तरीके से वीक से मतलब बाहर यहाँ से सोर्स कर रहे थे। ओके, तो फिर इसी तरह से, और यहाँ पे आप देखो तो एक और भी रीजन था कि ये जो हमारी ट्रेन लाइन आ रही थी उसे ब्रेक करा, फिर प्रॉपर तरीके से रिटेस्ट करके ये ऊपर जा रहा था। ओके, और हमारा ये जो हम ट्रेड था वो हमारा ट्रेड की दिशा पे था। देखो ये लो हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो। ओके, और ये ब्रेक कर गया, उसके बाद नया फिर हायर हाई बनाएगा। ओके, तो इसी तरह से हमारा जो मतलब ये वाला ट्रेड था। ओके, तो फिर क्या हुआ कि मैंने जो यहाँ पे करीब एंट्री की और मैंने स्टॉप लॉस करीब रखा यहाँ कहाँ पे। ओके, इस वाले कैंडल के नीचे। ओके, तो बट क्या हुआ कि वो टारगेट वगैरह कुछ यहाँ पे लगा। ये टारगेट आप देखो तो ज़रा कहाँ पे लगा है, करीब एग्जैक्ट ये लेवल्स था उसके ऊपर या करीब उसके वीक के आसपास। तो अगर टारगेट तेरे को यहाँ पे लगाना है, अब ज़रा देखो तो सरा कि यहाँ पे टच करके नीचे आ जाएगा। अगर लगाना है तो ये ऊपर की साइड लगा है, तो ब्रेक करने के बाद तो ये नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है ना। तो हमारा टारगेट कुछ यहाँ तक का होना चाहिए, या तो ये लेवल्स के नीचे होना चाहिए। तो ये हमारी मिस्टेक है। ओके, देखो। ओके, तो ये सब था। तो फिर यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, बट यहाँ पे फिर ये ऊपर की साइड टच ही नहीं करने गया, और ये यहाँ कहाँ से रिवर्स होया और कम्प्लीटली तरीके से ये रिवर्स हुआ। और ये जो था हमारा स्टॉप लॉस खा गया। हो गया, हमने हालांकि स्टॉप लॉस डिसाइड किया था वो 61 का। हो गया, 61 का डिसाइड किया था। फिर क्या हो कि इस वाले कैंडल में बहुत बड़ा सा, मतलब ये जो रेड कैंडल है उसने बहुत बड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिया। फिर यहाँ कहाँ पे ओपन किया मार्केट ने, फिर भड़ांग दिन से यहाँ से 50 रुपये डायरेक्टली जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद डायरेक्टली वो 50 रुपये गया, और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एग्जिट कर डाला। ओके, तो ये एग्जिट कर डाला। कितने पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था, 8 पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस था। टारगेट आप देख सकते हो मेरा 100 पॉइंट का टारगेट था। बट अगर हम यहाँ पे टिके रहे होते
तो उसके बाद भी आप देखो तो बहुत सॉरी, यहाँ पे हमारा टारगेट तो अचीव कर डाला। यहाँ पे हम टिके रहे होते तो मतलब हमारा तो एक चीट यहाँ पे ही हो गया था। जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस अचीव हुआ तो करीब यहाँ पे हमारा टारगेट के सिर्फ कुछ पॉइंट के नीचे है। ओके, तो अगर आप इस वाले ट्रेड पे देखो तो सिर्फ मेरा 8 पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस है वो रह गया, मीन्स एंड हो गया। ओके, अगर हम यहाँ कहाँ पे रखा थे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 126 पॉइंट का हो रहा था, और यहाँ पे हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। फिर यहाँ पे 1.65 का टारगेट भी हम रख सकते थे, तो बट 126 का वैसे नहीं लग सकते, थोड़ा सा बड़ा हो जाता। हालांकि इसमें भी लॉस कर लिया था हमने, तो इसी वजह से होगा। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेक किया। आप देखो कितना बड़ा सा मुँह दिया। हालांकि हमारा टारगेट 1 के हिसाब से मैंने रखा था, इजीली यहाँ पे अचीव हो गया है। 2 ही 3 कैंडल, उसके बाद भी ये धीमे धीमे करके ऊपर की साइड पे उसने मूवमेंट दिया या कंसोलिडेशन किया, वो बहुत बढ़िया तरीके से किया। ओके, और ये सब था आज के मैंने ट्रेड किया वेरी पेशेंटली, इमोशनलेसली ट्रेड किया, ये सब था। तो हालांकि हम ये था हमारा आज के ट्रेड पे, ये इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये 3 ट्रेड था, उसको मेरे को भी एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो वैसे कोई बात नहीं, हमने जो ये रेट पे क्लोज किया वो उसका तो कोई बात नहीं, बट जो ये हमने किया है कि हमने जो आज लर्निंग किया वो बहुत बढ़िया तरीके से किया, बहुत बढ़िया लर्निंग किया, वैसा कुछ होगा। बहुत मज़ा आया। मतलब अभी क्या है कि लास्ट मंथ और इस मंथ के जो भी दिन हमने ट्रेड किया बहुत मज़ा आता है, बहुत मतलब हम प्रोफेशनल वैसे हम रूल्स फॉलो करते हैं, हमारा टारगेट स्टॉप लॉस पे और अदर रूल्स है वो भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। और दूसरा क्या है कि इंटरेस्टिंग भी लगता है, मार्केट हमको प्रॉफिट दे या लॉस दे, हमको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। तो ये लॉस होने के बाद भी मतलब कुछ भी एक भी हार्ट बीट बढ़ता नहीं है, ये सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा। ओके, तो फिर इसके बाद एक शायद निफ्टी में भी मैंने कुछ लो करके रखा था, वो देख लेते हैं। तो इसमें देखो आप क्या है कि यहाँ पे लेवल्स था और यहाँ पे चैनल बन रही थी। फिर यहाँ पे आप देखो ये नीचे यहाँ पे टच करके फिर यहाँ पे ब्रेक कर रही थी, फिर यहाँ पे नीचे जाके फिर ब्रेक कर रहा, मतलब ये कहीं ना कहीं जोन भी ब्रेक कर रहा था और ये लेवल भी ब्रेक कर रहा था, और ये हमारा जो रेंज थी वो भी ब्रेक कर रही थी। तो करीब हम उस रेंज के ब्रेक के ऊपर पे हम यहाँ पे एंटर करते हैं और इस वाले स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं, और हम स्टॉप लॉस करीब ये जो स्विंग है उसके यहाँ कहाँ पे लगाते हैं। तो हमारा टारगेट इजीली अचीव हुआ है। हालांकि हमको टारगेट करीब स्टॉप लॉस करीब यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर बनेगा। ओके, तो ये सब था निफ्टी पे। दूसरा एक ट्रेड किया था, वो किया था, चलिए देख लेते हैं कि बजाज फाइनेंस में हमने ट्रेड किया था, उस पर क्या लॉजिक था वो भी देख लेते हैं।
हालांकि उसमें इंट्राडे हमने ट्रेड किया था। ओके, पहले सबसे पहले तो देख लेते हैं वन डे पे टाइम फ्रेम पे। आप देखो ये जो है स्ट्रॉन्ग जोन की तरह है, कंसोलिडेशन कर रहा होगा। 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट पे ये जो यहाँ से ये आज शुरू हुआ, ये आप देखो तो ये पुल एंड फ्लैग जैसा भी पैटर्न बना है, समोट्रिक एंड ट्रायंगल जैसा भी पैटर्न बना है। ऊपर और दोनों नीचे की तरफ है, 1 2 3, यहाँ पे तो आज का 2 बार नीचे की बंद 3-4 बार टच किया होगा। मार्केट करीब यहाँ कहाँ पे ओपन, और फिर ये तो स्टार्टिंग पे ये मूवमेंट दे दी थी, वहाँ पे तो हमारा मतलब कुछ था नहीं, देखा नहीं था। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करना है, तो रिटेस्ट के बाद हमने यहाँ कहाँ पे एंट्री की थी, बट आप देख सकते हो कि वो हमारा ये छोटा सा था, वो ये रेंज जो ब्रेक की ये जो रेंज ब्रेक की 1 मिनट पे यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, फिर यहाँ पे मतलब 1 मिनट पे चैनल भी बना रहा था। तो इसके बाद हमने ट्रेड किया और इस वाले स्विंग के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया। फिर हमारा ये साइडवेज होकर स्टॉप लॉस खाया, और आप देख सकते हो कितना नीचे की साइड पे मूवमेंट दिया होगा, फिर से ये ऊपर आया होगा। तो दूसरा ट्रेड हमने किया था, जो ये जो कोलगेट था उस पर कोलगेट था उस पर ट्रेड किया था। तो उस पर भी हमारा मतलब उस पर क्या हुआ कि हमको ना तो टारगेट अचीव हुआ और ना तो कुछ भी ऐसा कुछ रहा होगा। सबसे पहले तो इसकी विजिबिलिटी बता देते हैं। ताकि हमको चार्ट है वो पूरी तरीके से क्लीन दिखे होगा। तो ये था कि ये 200 मतलब ये जो लेवल था उसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, उसके आसपास था होगा। तो फिर क्या हुआ कि ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार, और यहाँ पे ये ऊपर की साइड है, मतलब ये सपोर्ट ले रहा था, मतलब ये असेंडेंट ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना रहा, यहाँ पे ब्रेक कर रहा था। बट मैंने एंट्री यहाँ पे इस वाले विक के ऊपर हमने डिसाइड की थी, और फिर आप देखो तो यहाँ पे मेरी एंट्री करीब यहाँ पे ली होगी। फिर आप देखो पूरी तरीके से कंसोलिडेट किया। फिर स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगाया था, ट्रेड स्टॉप लॉस यहाँ पे कर लिया था, बट एंड ऑफ द डे मैंने करीब यहाँ कहाँ पे एग्जिट कर लिया, क्योंकि ये मेरा एमएस का ऑर्डर था। ओके, और लास्ट बट नॉट लिस्ट ये वाला ट्रेड हमने लिया था, जो कि मेरा दूसरा अकाउंट है उसमें लिया था। आपको जीरो था वाले में नहीं दिया जाएगा। ओके, तो ये जो 1 डे की टाइम फ्रेम है, ओके, यहाँ से बुलिश मूवमेंट कर रहा है। 1 डे पे तो कुछ वैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। उससे 1 डे पे देखें तो यहाँ पे आप देखो तो ये कहीं ना कहीं ये अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करें यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये लेवल बन रहा है। देखो लेवल बन रहा है, बट ये थोड़ा सा बढ़िया वाला बनेगा, मतलब रेंज जो बनेगी वो बहुत बड़ी तरीके से बनेगी। ओके, अब देखो प्रॉपर तरीके से ये सिमेट्रिक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा है, उसके ऊपर हमने एंट्री डिसाइड की थी। ये जो मेन है तो वो तो, और अब देखो, और यहाँ पे ब्रेक किया, बट मतलब ब्रेक किया, बट कुछ स्टॉप लॉस वगैरह मैंने करीब यहाँ कहाँ पे मेरे ख्याल से लगाया था। तो फिर वो क्या हुआ, हिट हो गया। ओके,
ऐसा कैसे हुआ? फिर से 1 मिनट, एंट्री में कुछ गड़बड़ है या क्या? हाँ, उस पर क्या हुआ था कि मेरे जो एंट्री है वो मैं यहाँ पर कहीं पे डिसाइड कर रहा था। होगा मैं कुछ एंट्री यहाँ कहाँ पे एंट्री डिसाइड कर रहा था, बट मेरी एंट्री जो है करीब, मतलब ये जो मैं सेट कर रहा था पहले, तो एक बाहर का जो है मोटा, उसको डिलीट करते। मैं एंट्री करीब यहाँ पे सेट कर रहा था, हालांकि ये स्विंग के ऊपर मैं यहाँ पे बाय करने की लिमिट सेट कर रहा था, बट ये मिस्टेकली लिमिट और स्टॉप लॉस में मेरे को अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर रहा था इस वाले लेवल पे बाय होने की, बट यहाँ पे ही बाय हो गया। ओके, तो फिर करीब मैंने यहाँ कहाँ पे एग्जिट किया। ओके, तो ये सब था आज के वीडियो पे। बहुत कुछ नॉलेजेबल डे रहा। तो अभी बज गए हैं 11:89, तो अभी सो जाते हैं और कल पहले सुबह पे उठ के 11 शो करते हैं फिर से बैंक निफ्टी में। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।